हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ही ठीक होंगे। और सर्दी वर्दी कैसी है बताते रहा करो भाई, हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे बस अब मैं सब्जी बना रही थी तो कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो रखा था, पता ही नहीं चला। तो कुछ भी नहीं डाला ऐसा स्पेशल, मतलब मैं ये है तेल डाला, मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ करती हूँ, फिर जीरा डाला, फिर प्याज डाली, जैसे वो हो गया तो टमाटर डाल दिए। और जैसे वो होने लग गए हैं तो मैंने इसमें अब मसाले ऐड करती जाऊँगी। तो आप वही सिंपल बेसिक रेगुलर मसाले ही डालेंगे, कोई भी ख़ास चीज़ नहीं डालूंगी, बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा डालूंगी क्योंकि आज मन कर रहा था कि उस मतलब कुछ गोभी की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। बट कुछ मैंने कहा अलग बनाऊंगी, अलग बनाऊंगी, अलग बनाऊंगी, थोड़ी सी स्पाइसी सी बनाऊंगी, थोड़ी मिक्स करके। तो मेरे पास थोड़ी सी मटर रखी हुई थी और गोभी तो रखी हुई थी, फिर मैंने आलू भी काटे, गोभी भी काटी और मटर तो रखी थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना रसीली रसीली सी सब्जी बनाएंगे, तो मन कर रहा था वैसा ही खाने का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सब्जी मसाला, एमडीएच का ही है। और सब्जी मसाला डालने से थोड़ी सब्जी की रंगत अच्छी हो जाती है, कई बार बहुत अच्छी लग जाती है टेस्ट में। तो देखिए मसाला तो कितना बढ़िया बन रहा है। तो अब मैं जैसे ही मसाले में ऑयल आने शुरू हो गया था तो मैंने सब्जी काट के रखी हुई थी, तो वो मैंने डाल दी है। और ये आलू है, बड़ा बड़ा काटा है थोड़ा सा, क्योंकि पता है मुझे बड़ा आलू काटती हूँ मैं, इसलिए काटती हूँ जब सब्जी बन जाती है ना, तो उसको जब हम फोड़ते हैं आलू को, तो एक ग्रेवी सी या एक रिली मिली सी सब्जी तैयार हो जाती है। और अगर हम सबको छोटा 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 काटोगे ना, तो बिखरी बिखरी सी सब्जी रहती है, क्योंकि छोटा छोटा ऑब्वियसली कटोगा तो वो वैसे ही नहीं फूटता जल्द, है ना। इसलिए अब बड़ा बड़ा काटेंगे, फिर उसको अगर चमचे की सहायता से थोड़ा सा फोड़ दो ना, तो सब्जी एक रिली मिली सी और एक रसीली सी हो जाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे खड़ी खड़ी सब्जियां पसंद नहीं आती हैं। तो देखिए मैंने सब्जी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप चाहे तो सूखी भी बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ी सी रसीली ही सब्जी खाने का मन था, तो मैंने ऐसे बनाई है। तो चलो सब्जी तो बनती रहेगी, इसको हम रख तो देते हैं अभी जो ढककर। है दोपहर का टाइम हो रहा है और 2 बज चुके हैं। तो लंच की प्रिपरेशन करते हैं। सुबह से काम वगैरह में बिजी थे, नहाना धोना सबका हो गया है। बहुत जल्दी तो नहीं, लेट ही हुआ है, सब कुछ काम बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। तो चलिए फटाफट से मेरे को लगाना है आटा, है ना। और सब्जी तो हो गई है बट आटा लगाना है। अब मैं ट्राईपॉड ले लूँ। और इधर का हाल जो कहें तो कुछ ऐसा सही है। तो अभी ये ना फटाफट से बनाएंगे रोटी और फिर खाना खाएंगे बच्चे, क्योंकि रोटी ही बने हैं। ना 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 भैया, बहुत चिकना हो रहा है, कभी कुछ चिकना खा रहा है कभी कुछ चिकना खा रहा है, नहीं सिर्फ सिंपल रोटी बनेंगी। रोटी अच्छी नहीं लगती, घी तो है नहीं घर में। हाँ तो खत्म हो गया ना, ले आएंगे, 1-2 दिन रुक जा, पापा आ जान दे। तो चलिए फटाफट से आटा लगाते हैं। इनका तो फरमाइशें शुरू रहती हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो यहाँ लिया है मैंने पालक, तो अभी देखते हैं इसकी सब्जी बनती है, क्या बनता है, कुछ ट्राई करेंगे, फाइन बाद में देखेंगे इसको। फटाफट मैं लगा लेती हूँ आटा और फिर रोटियाँ बना देती हूँ। देखो चिल्लाना शुरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि सब्जी तो पहले ही बना दी थी मैंने, और फिर उसके बाद और कामों में लग गई थी। और अब मैंने आटा नहीं लगाया था बस, और बेटे को अभी अभी नहला के बिठाया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ना, रोड रोड आप बोलेंगे यार रोड की इतनी परेशानी है तो लेके क्यों नहीं आ जाती हो। एक्चुअली मैंने किसी को कहा हुआ है लाने के लिए, पहले इन्होंने मुझे रोक के रखा हुआ था कि नहीं तुम मत जाना, मैं अपने आप भिजवा दूंगा, ऑफिस से किसी लड़के के हाथ में अपने आप भिजवा दूंगा। बट फिर मैंने यहीं पे मेरे पड़ोस में ही है एक मैम है जिस पे तो उनसे मैंने बात की थी, तो उनके हस्बैंड की शॉप है, उनको बोला है, तो उन्होंने भी उनसे मैं लेके आना है, बट वो भी कल लेके नहीं आए थे। तो देखो आज शाम तक शायद मिल जाए, तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ बच्चे आ गए हैं और मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और इस रोटी को बनाते हुए मैं हंसी बताऊँ क्यों, क्योंकि मेरे को है ना, जब भी मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ ना ये तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है, जब एक बार पहली बार जब मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि चलो हाथ वाली रोटी बनाओ, और चूल्हे पे बनाना था दिल्ली में। तो मैं जब हाथ से रोटी बना रही थी ना, तो मैंने इतनी देर से ऐसे हाथों से रोटियां करी कि आधी रोटी जो टूट के ना, हमारे बिल्कुल घर के साथ में ना खाली प्लॉट था, उसमें जाके गिरी और आधी मेरे हाथ में रह गई। इसलिए मुझे बहुत हंसी आती है। तो जब भी है ना को मेरे को ये हाथ वाली रोटी मैं बनाती हूँ, हाथ वाली आप समझ रहे होंगे कि बिना सूखा आटा लगाए हुए, तो थोड़ी सी मैं चकले से बढ़ा लेती हूँ और फिर हाथों से कर देती हूँ। तो कपड़े आज मैंने धोए नहीं थे, ये कल के ही हैं, कल यहाँ पे घटा थी तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा से सुखा दिए थे, तो आज सूख चुके हैं। तो बस उन्हीं को मैं उठा के लेके आ रही हूँ, फिर मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे नहीं तो।
तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी मतलब खाना पीना खा के मस्त हम फ्री हो चुके हैं। चाय बनाने का मन था, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं चाय बना के फिर मुझे स्टिचिंग पे करना है। अभी मैं 2 से 3 घंटे स्टिचिंग का काम करूँगी, फिर मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है और मेरे स्टिचिंग चैनल पे भी मेरे को एडिटिंग करनी है, उसकी भी वीडियो मेरे पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा नहीं आज फाइनली मैं कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे ना एक चैनल का नाम लेना चाहूँगी, मिथिलेश गुजर फैमिली व्लॉग्स हैं। उनका मुझे कमेंट आया, बहुत बड़ा सा कमेंट आया, उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दिल छू भी रही थी। और फील देखो, मैं मदद करना है ना, मैं 100% चाहती हूँ मैं हर किसी की मदद करूँ, बट अभी मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इतना व्यूज़ नहीं है तो जो मैं किसी की मदद कर पाऊँ। पर फिर भी उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया है, तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। मिथिलेश गुजर फैमिली चैनल है, तो प्लीज़ उन पे जाइएगा। उनके कमेंट अगर आएगा तो मैं मतलब मेरे चैनल पे उनका कमेंट आएगा तो आप देख लीजिएगा और उनके चैनल पे जाइएगा। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलो, मेरे से अगर किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट और आया था कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं और आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तो मतलब पहली बात तो ये, जब मैं क्वेश्चन सुनती हूँ ना और या ये कोई मेरे को से पूछता है ना, तो सच में कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। क्योंकि सच में अगर हम एज अ यूट्यूबर, मैं अगर कहूँ किसी भी यूट्यूबर को अगर पता है कि हमारे व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं तो वो बढ़ाना लेगा तो मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि सब कहते हैं मेरे ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, मेरे ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। पर अब वो तो शायद आप लोग ही जानो कि पता नहीं मेरी कहाँ कमी रह जाती है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते हैं। तो बस वो तो शायद आप लोग ही मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो पता नहीं क्यों आते हैं, पर सच में अगर आपको इतना ही पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को, जो हमारी वीडियो होती है उनको बूस्ट मिलता है, आगे वो सजेशन में जाना शुरू कर देती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हर कोई आप मेरी वीडियो पे आए और लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर भी कर सकते हैं ना, फेसबुक पे करिए, व्हाट्सअप पे करिए, कहीं भी आपको शेयर करना है ना, कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत नॉइज़ आ रही होगी आज, माफ़ करिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दे पाऊँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में कुछ होता ही नहीं है बनाने लायक, तो फिर कभी कभी कंटेंट की कमी हो ही जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ चले गए हैं। मतलब ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मेरे को 2-3 वीडियो में कंटिन्यू आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा आ जाता है कि आपकी हस्बैंड कहाँ चले गए हैं, आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, हस्बैंड है या नहीं, मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि शायद या तो वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हिंट्स दिए हैं, मतलब क्लियर किया है, सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ मैं। तो मैं आज बताती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो, मैं देहरादून में हूँ, हस्बैंड मेरे इंदौर में हैं और वो थोड़ा ऑफिस के काम से गए हुए हैं इंदौर में, तो अभी वही हैं। और जैसा कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी अप डाउन नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से अभी देखो कितने दिन में आते हैं, जल्द ही आएंगे। तो मैं दिखाऊंगी भी, मिलवाऊंगी भी, मिलवाना तो क्या है, ऐसे ही मिलवा पाऊंगी, क्योंकि वो कैमरे पे नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे छोड़ा नहीं है, और हम फैमिलीज को छोड़ के कहीं गए नहीं है, बस वो ऑफिस के काम से गए हैं। और जो मेरे बहुत पुराने अगर हैं जुड़े हुए, तो वो लोग सब जानते होंगे, क्योंकि टूर वगैरह पे भी वो जाते रहते थे, बट अभी वो इंदौर किसी ऑफिस के ही काम से गए हुए हैं, तो इसी वजह से। और अभी थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा उनका, यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ऐसे ही चलेगा। तो बस यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए हैं कहीं तो मैं क्या करूँगी यार ऐसा नहीं है। हम दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो आचार विचार, जो सब कुछ है ना, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम दोनों में ऐसा कुछ भी भगवान ना चाहे, लकड़ी का है, कभी ना हो ऐसा कुछ भी। बस मैं तो ये कहती हूँ, ऐसे ही हंसती खेलती ज़िंदगी हमारी कटती चली जाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे
तरीके से पल जाए, बस इतना ही चाहते हैं। क्योंकि देखो महल, सॉरी घर, पैसा, जेवर, जायदाद, ये सब एक अलग तरफ है और हस्बैंड का साथ एक अलग तरफ है। अगर हस्बैंड का साथ है ना तो ये सब चीज़ें तो फिर बन जाती हैं। अगर ये सब है और हस्बैंड का साथ नहीं है ना तो वो बेकार है, चीज़ें बेकार है। इसीलिए ना कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती हूँ यार, सॉरी यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट मैं ये चीज़ ही क्लियर करना चाहती हूँ कि नहीं, हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी फैमिली है, मैं मानती हूँ कि जिनके हस्बैंड्स अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीवी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सी हैं। बट बस मैं यही चाहती हूँ कि भगवान हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। आप लोगों की दुआ रहेगी तो बस ऐसे ही बना रहे। आप लोग भी दुआ करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना वीडियो को शेयर कीजिए या इतना वीडियो को लाइक कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं पर सच में इतने आ रहे हैं तो आगे भी आएंगे, ये मुझे पता है। मैं मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और आप देखने से पीछे मत हटिएगा। मैं मेहनत करती रहूंगी, आप वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, बस इतना ही चाहिए और इससे ज़्यादा चाहिए क्या। सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई धीरे धीरे ग्रो करता है, कोई बहुत तेज से ग्रो कर लेता है। तो हम उस धीरे धीरे में हैं, कछुए चाल में हैं, तो लाइन तो हम भी क्रॉस करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी बातें कर जाती हूँ मैं, तो सो सॉरी और फिर मिलते हैं, बाय बाय।